धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बीबी शीला शहर बड़ौद जिला मेरठ यूपी से कुल मालिक की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष करिश्मा अपने पत्र में इस प्रकार लिखती है। सन 1990 की बात है। उन दिनों यूपी दरबार में थोड़ी बहुत सेवा का काम चल रहा था। एक दिन बीबी शीला के माँ बाप अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ यूपी दरबार में सेवा करने पहुँचे हुए थे। उस दिन बीबी शीला तथा दो उसके छोटे बहन भाई ही घर पर थे। दोपहर का समय था। शीला तो स्टोव पर खाना बनाने में लगी हुई थी तथा उसका छोटा भाई बिजली की एक तार से खेल रहा था जिसमें करंट था। हालांकि शीला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु जिद करते हुए वह नहीं माना। इस प्रकार जिस तार में करंट था उसे दूसरी तार से जोड़ने की कोशिश करते हुए उसके साथ ही चिपक गया, अर्थात बिजली के करंट ने उसे पकड़ लिया। उधर शीला रोटी बनाने में लगी हुई थी, इसलिए स्टोव की आवाज में उसे अपने भाई की कोई चीख अथवा कराहट वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इधर तो वह लड़का करंट लगने से चीख रहा था और उधर वह रोटियां बनाने में मगन थी। बीबी लिखती है कि अगर परम पिताजी स्वयं उसे वहां पहुंचकर आवाज न देते, अर्थात पूजनीय शायद सतनाम सिंह जी की आवाज उसे सुनाई न देती, तो उसे जरा मात्र भी पता न चलता और उसका छोटा भाई हमेशा हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाता। अपने अंदर से अंतरात्मा की आवाज सुनकर शीला एकदम घबराकर अपने भाई की तरफ भागी, जो उस वक्त भी करंट लगने से छटपटा रहा था। शीला से उसकी वह हालत देखी न गई। अपने भाई को बिजली की पकड़ से छुड़ाने के लिए वह भागकर अपने भाई से जा लिपट गई। उसने अपने भाई को हाथ डाला, उसे भी बिजली का एक जबरदस्त झटका लगा और वह एकदम कुछ कदम पीछे जा गिरी। बीबी शीला अपने भाई को छुड़ाने के लिए उसे पकड़ने की दोबारा कोशिश करने लगी, तो उसे एक बार फिर अपने अंदर से पूज्य परम पिताजी की मधुर आवाज सुनाई दी, बेटा किसी सूखे कपड़े से पकड़कर जुड़ी हुई तार को अलग कर दे, उसके बाद अपने भाई को उठाना। बीबी शीला ने पूज्य परम पिताजी की मधुरतम आवाज को बड़ी गौर से सुना, इसलिए उसने सबसे पहले सूखे कपड़े के द्वारा करंट वाली तार को पकड़कर उसे अलग कर दिया। के बाद वह चीख मारकर अपने भाई से लिपट गई, क्योंकि तब वह निडाल हो चुका था और उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई थी, अर्थात उसका सारा शरीर ही ठंडा हो गया था। शीला असहाय अवस्था में घर में अकेली थी। वह बेचारी और कर भी कुछ नहीं सकती थी। वह एकदम उठी तथा पूजनीय परम पिताजी के फोटो के सामने जाकर खड़ी होकर अरदास करने लगी। उसने अत्यंत वैराग्य में रोते हुए कुल मालिक के पवित्र चरणों में इस प्रकार प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह जी, आप ही मेरे भाई की रक्षा करो। शहंशाह जी, आप ही उसे नया जीवन दे सकते हैं। आप मेरे भाई को प्राण देकर उसे फिर से जीवित कर दो। आप मुझ दासी पर अपनी कृपा करो तथा अपनी अपार दया मेहर के द्वारा सारे परिवार की लाज रखो। दुखी व सच्चे हृदय से निकली सच्ची पुकार एक सच्ची अरदास का ही रूप होती है, जो प्रभु परमात्मा की दरगाह में पहुंचती है तथा स्वीकार होती है। इधर तो बीबी शीला कुल मालिक के फोटो में अपना ध्यान लगाए अरदास कर रही थी। उधर धीरे धीरे उसके भाई को होश आ गया और वह अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास का निरीक्षण करने लगा। कुल मालिक की कृपा से तब तक वह पूरे होश में आ गया था। बीबी ने दौड़कर अपने भाई को गोद में ले लिया। दोनों बच्चों ने सच्चे पातशाह जी की पवित्र चरणों में हाथ जोड़कर धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तथा अपने सदगुरु परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। परम दयालु परम पिताजी ने अपनी कृपा द्वारा दोनों बच्चों के जीवन की रक्षा की। जब इस सच्चाई का बच्चों के माँ बाप को घर पहुंचने पर पता चला, तो उन्होंने भी अपने प्यारे सतगुरु जी का अत्यंत धन्यवाद करते हुए
धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। अपने माँ बाप को देखकर दोनों बच्चे ऊंची ऊंची रोने लगे। इस पर प्रेमी जनों ने बच्चों को धैर्य तथा अपार प्रेम दुलार देते हुए कहा, हमें सतगुरु पूज्य परम पिता जी का लाख लाख धन्यवाद करना चाहिए। पूज्य शहंशाह जी ने आज उनके सारे परिवार की लाज रखी है। कुल मालिक ने स्वयं ही अपना हाथ देखकर उनके को मृत्यु के मुंह से बचा लिया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।